पैसा, एक ऐसा शब्द जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है। चाहे वो सड़क पर बैठा एक आम इंसान हो या दुनिया का सबसे अमीर आदमी, हर किसी को बस यही चाहिए। पर कभी सोचा है कि ये है क्या? क्या ये सिर्फ कागज का एक टुकड़ा है या फिर इसके पीछे कोई और ही कहानी है? चलिए आज पैसे की इसी अनकही सच्चाई को परत दर परत खोलते हैं। अब इस बात पर जरा गौर कीजिए। एक मामूली सा कागज का टुकड़ा जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं, वो हमारी पूरी दुनिया को कंट्रोल कैसे कर सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो दिमाग घुमा देता है ना? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस कागज के टुकड़े में आखिर इतनी पावर आती कहाँ से है। और यकीन मानिए, इसका जवाब हमारे पूरे फाइनेंशियल सिस्टम की बुनियाद पर सवाल उठा सकता है। तो भाई आज के इस सिस्टम को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, मतलब इतिहास में। चलिए एक नज़र डालते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ और आज हम यहाँ तक पहुँचे कैसे। जरा सोचिए, एक ऐसा जमाना था जब लोग 1 किलो चावल देकर जूते खरीदते थे, लेकिन इस सिस्टम में बड़ी दिक्कतें थीं। फिर अनाज और मवेशी आए, पर वो भी आप जानते हैं खराब हो जाते थे। फिर आए सोने चांदी के सिक्के, बढ़िया थे पर उनको लेके घूमना बड़ा मुश्किल और खतरनाक था। और बस इसी मुश्किल का हल निकालने के लिए एक बिल्कुल नया आइडिया सामने आया। तो उस जमाने के जो सुनार थे ना, उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट आइडिया निकाला। उन्होंने लोगों से कहा, अरे अपना सोना हमारे पास रख दो, एकदम सेफ रहेगा। और बस यहीं से एक ऐसे सिस्टम की शुरुआत हुई जिसने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो होता ये था कि सुनार सोना रखकर बदले में एक कागज की रसीद दे देते थे। पर फिर उन्होंने एक बड़ी अजीब चीज नोटिस की कि भाई कोई अपना सोना वापस लेने तो आ ही नहीं रहा है। लोग सोना निकालने के बजाय आपस में ही उन रसीदों से लेन देन करने लगे थे। बस यहीं पर सुनारों के मन में लालच आ गया। उन्हें समझ आ गया कि असली खेल तो इन रसीदों का है। तो उन्होंने क्या किया, उनके पास जितना सोना था, नहीं, उससे कहीं ज्यादा रसीदें छापनी शुरू कर दी। और यहीं से दुनिया के पहले बैंक्स और पहली पेपर करेंसी का जन्म हुआ। तो अब कहानी में आता है असली ट्विस्ट। ज्यादातर लोगों को लगता है कि बैंक सिर्फ लोन के इंटरेस्ट से पैसा कमाते हैं, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है। एक ऐसा सीक्रेट है जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो सवाल यह है कि एक बैंक सिर्फ 1,000 रुपए के डिपॉजिट को 10,000 रुपए के बिजनेस में कैसे बदल देता है। सुनने में किसी मैजिक ट्रिक जैसा लगता है ना? पर दोस्तों, यही हमारे आज के बैंकिंग सिस्टम की सच्चाई है। चलिए इस पूरे खेल को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मान लीजिए किसी ने बैंक में 1,000 रुपए कैश जमा किए। अब बैंक क्या करेगा? वो इसका सिर्फ 10% यानी 100 रुपए अपने पास रखेगा और बाकी के 900 रुपए किसी और को लोन पर दे देगा। अब यहाँ पर असली मैजिक होता है। जब आप अपना अकाउंट चेक करेंगे तो उसमें पूरे 1,000 रुपए दिखेंगे और जिस इंसान को लोन मिला है उसके अकाउंट में 900 रुपए दिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? मार्केट में अब खरीदने की टोटल पावर हो गई है 1,900 रुपए, जबकि बैंक में असल कैश तो सिर्फ 1,000 रुपए ही था। सीधे सीधे कहें तो बैंक ने अपने कंप्यूटर पर बस कुछ नंबर टाइप किए और हवा में से 900 रुपए बना दिए। ये पैसा असली नहीं है, ये वर्चुअल है। इसके पीछे कोई असली कैश नहीं है, ये सिर्फ एक डिजिटल एंट्री है। और ये चेन यहीं खत्म नहीं होती। जब वो 900 रुपए खर्च होकर किसी दूसरे बैंक में पहुंचते हैं तो वो बैंक भी उसका 10% रखकर बाकी 810 रुपए का लोन दे देता है। और ये साइकिल ये तब तक चलता रहता है जब तक कि आपके शुरू के 1,000 रुपए से सिस्टम में लगभग 10,000 रुपए का वर्चुअल पैसा नहीं बन जाता। तो ये सब जानने के बाद सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि हमारी जेब में, हमारे बैंक अकाउंट में जो पैसा है उसमें से कितना असली है और कितना बस एक डिजिटल वहम। इसका जवाब आपको शायद चौंका देगा। दुनिया में जितना भी पैसा है ना, उसका 10% से भी कम हिस्सा असल में कैश या सिक्कों के रूप में है। 90% से ज्यादा पैसा वो सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम में मौजूद कुछ नंबर्स हैं। ये पूरा का पूरा सिस्टम सिर्फ एक भरोसे पर चल रहा है। भरोसा इस बात का कि हम सब एक साथ अपना पैसा निकालने बैंक नहीं पहुंचेंगे। क्योंकि सोचिए, अगर सिर्फ 20 से 30% लोग भी एक ही टाइम पर अपना पैसा निकालने चले गए तो बैंक के पास उन्हें देने के लिए कैश ही नहीं होगा, बैंक फेल हो जाएगा। तो इस पूरे मायाजाल को पूरी तरह समझने के लिए एक आखिरी और सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट को समझना होगा, और ये वो चाबी है जो इस पूरे राज पर से पर्दा उठा देगी। अक्सर हम करेंसी और मनी यानी पैसा
सबको एक ही चीज समझ लेते हैं, पर इनमें जमीन आसमान का फर्क है। करेंसी यानी जो नोट हमारी जेब में है, वो सिर्फ लेन देन का एक तरीका है। इसकी कीमत सरकार के भरोसे पर टिकी है, जबकि असली पैसा जैसे कि सोना, उसकी अपनी एक वैल्यू होती है। उसकी कीमत किसी सरकार या बैंक पर निर्भर नहीं करती। तो बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है। ये पूरा ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम सिर्फ एक चीज पर टिका है, और वो है भरोसा। जब तक हम सब ये मानते हैं कि कंप्यूटर में दिखने वाले नंबरों की कोई वैल्यू है, तब तक ये सिस्टम चलता रहेगा। तो आखिर में ये सवाल बचता है, अगर हमारी सिस्टम का ज्यादातर पैसा असल में है ही नहीं, वो सिर्फ एक कर्ज पर बना डिजिटल नंबर है, तो फिर इसे असली वैल्यू कौन सी चीज देती है? क्या ये सिर्फ हमारा एक दूसरे पर और सिस्टम पर भरोसा है, या कुछ और भी है? इस बारे में सोचिएगा जरूर।